गुड मॉर्निंग साथियों, कुलदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम कल प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो शब्द के बारे में करेंगे। और शब्द के बारे में हम लोग देखेंगे कि शब्द क्या होता है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है, उस प्रकार से हम शब्द पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द की। ठीक, किसकी बात करेंगे साहब? शब्द के बारे में बात करेंगे। तो शब्द होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि को ही वर्ण कहते थे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण कहते थे। वर्ण हमने बोला था, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण, मुख से निकली हुई ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। तो शब्द की परिभाषा बनती है कि वर्णों का ऐसा क्रम जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोला आपसे कमल। भाई कमल वर्णों का क्रम है। कमल का अर्थ क्या होता है? एक कमल एक फूल है। ठीक, तो ये क्या होता है? शब्द कहलाता है। ठीक, शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो निम्न आधारों पर होता है। सबसे पहला होता है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, जिसे हम रूप के आधार पर भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा होता है आपका रचना के आधार पर। चौथा होता है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले कि प्रयोग या रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग मतलब क्या होता है? भाई जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रयोग में लाए गए शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर होता है? दो आधारों पर होता है। सबसे पहला होता है विकारी शब्द। क्या? विकारी शब्द। भाई विकारी मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार प्लस ई। क्या? विकार प्लस ई। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। सीधी सी बात है, जिन शब्दों में धातु लिंग वचन के कारण परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी, अविकारी का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ धन विकार धन ई। आ मतलब क्या होता है? आ मतलब होता है नहीं। आ मतलब क्या होता है? नहीं। विकार मतलब परिवर्तन। तो सीधी सी बात कह सकते हैं, जिन शब्दों में धातु लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये चार प्रकार के। ऐसे अविकारी कितने होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, ये तो था सब प्रयोग के आधार पर। बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पांच होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक भाई, इन सबको हम एक डायग्राम के माध्यम से इसलिए समझ रहे हैं कि शब्द विचार जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है, जिनके चार प्रकार से उनके अवयव किए गए हैं और चारों प्रकार को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक, तो भिन्न भिन्न भागों के बारे में जान लेंगे, फिर एक का एक हम लोग जो है एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, बात करते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, ये हम अगले जब हम इस रचना वाला टॉपिक आएगा तो हम उसके बारे में जान लेंगे। बात करते हैं अर्थ के आधार पर। भाई अर्थ के आधार पर होता है दूसरा, इसी का होता है निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, तो अर्थक कितने प्रकार के होते हैं? अर्थक जो है वो चार प्रकार के। समानार्थी, समानार्थी का दूसरा नाम क्या होता है? पर्यायवाची। एक होता है विपरीतार्थी, जिसे क्या नाम होता है? विलोम शब्द। एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक, इतने प्रकारों से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। निम्न प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है उनको एक हम लोग टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला आता है प्रयोग के आधार पर। ठीक, प्रयोग या रूप के आधार पर आता है। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक, हमने अभी जब जाना कि रूप के आधार पर शब्द रूप या प्रयोग, रूप या प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग और रूप के आधार कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। तो सबसे पहला आता है विकारी शब्द। क्या? विकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा हम लोगों ने सबसे पहले जान ली है। विकारी मतलब होता है विकार धन ई, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? जिन शब्दों में धातु लिंग वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको,
उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे लड़का खेलता है, लड़का खेलता है। दूसरा उदाहरण दिया मैंने, लड़की खेलती है। ये उदाहरण दिए दो। अब आप इसमें देखिएगा, लड़का, लड़का अलग लिंग है, लड़की अलग लिंग है। खेलना क्या है? क्रिया है। खेलती, ये भी क्रिया है। आपने देखा ये जो लड़का है ये पुल्लिंग है, भाई ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, लड़की ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। खेलना, खेलना, खेलता जो क्रिया है वो किसके अनुरूप है? लड़का के अनुरूप। भाई लड़की के अनुरूप क्या है? खेलती। तो आपको ये पता चला कि लिंग वचन के कारण परिवर्तन जिसमें हुआ उसे हमने क्या बोला? उसे हम विकारी शब्द बोला। ठीक, क्लियर। आगे बात करते हैं अविकारी शब्द के बारे में। तो अविकारी शब्द हमने बोला जिन शब्दों में धातु लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन, सीधी सी बात है, विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन शब्द आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दे दूं, लड़का लड़का धीरे धीरे चलता है। ठीक, दूसरा उदाहरण बोलूं मैं आपसे, लड़की धीरे धीरे चलती है। इस प्रकार से मैंने आपको 2 वाक्य दिए और 2 वाक्य में आपने देखा कि साहब जो लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलता है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन आया क्या? चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे स्त्रीलिंग क्रिया हो, चाहे पुल्लिंग क्रिया हो, चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वो किसका उदाहरण है? वो अविकारी शब्द का उदाहरण है। अविकारी और विकारी में अंतर समझ में आ गया। बात करते हैं अगले। अब आता है सबसे पहला विकारी शब्द में टॉपिक क्या था? संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में बात करते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा क्या? तो संज्ञा का अगर मैंने विच्छेद किया तो क्या हो गया? समधन ज्ञा। क्या हो गया? समधन ज्ञा। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है सम्यक। क्या होता है? सम्यक। ज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो सीधी सी बात कर सकते हैं कि सम्यक ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या होता है? दूसरा पर्याय नाम होता है। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज हो, जैसे ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूं, इसका भी एक नाम है। मोबाइल फोन, ये बोर्ड यूज कर रहा हूं, इसका नाम भी क्या है? एक नाम है, ये भी बोर्ड है। हम दुनिया में जो भी यूज करते हैं, चाहे वो भारत में रहने वाली चीजें हो, चाहे विदेशों में रहने वाली हो, चाहे विदेशों के नाम हो, चाहे भारत के नाम हो, चाहे लाइट हो, चाहे चेयर हो, चाहे डेस्क हो, चाहे दुनिया में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग लाने वाले वस्तुएं हो, वो कोई ना कोई एक किस रूप में है? वो एक किसी ना किसी संज्ञा के रूप में है। ठीक, दुनिया में हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे संज्ञा कहते हैं। तो इसी से एक परिभाषा बन जाती है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, दशा, भाव, स्थायी परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का पता कैसे? जैसे मोहन कोलकाता में निवास करता है, उदाहरण में देखा तो इसमें कौन कौन से हैं भाई साहब? मोहन। मोहन क्या है? ये भी एक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति कोलकाता है। कोलकाता क्या है? कोलकाता भी एक जगह का नाम है। तो ये क्या हो गई? संज्ञा। इसमें दूसरे वाले वाक्य में देखा, गंगा हिंदुओं, नदी ये क्या है? पवित्र। पवित्र नहीं है, क्यों? पवित्र क्या है? विशेषण है। और पवित्र की अगर हमें संज्ञा बनानी है तो क्या हो जाएगी? पवित्रता। ठीक, गंगा क्या है? गंगा एक आपकी नदी का नाम है, हिंदुओं का एक धर्म का नाम है। नदी क्या है? एक आपका जो है, नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। नदी किसका बोध करा रही है? एक लिक्विड वाली क्षेत्र का। ठीक, आगे बात करते हैं। अब संज्ञा होती कितने प्रकार की है, कितने भेद होते हैं, ये देख लेते हैं। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा की बात करें तो मूलतः कितने भेद होते हैं? संज्ञा मूलतः 3 भेद होते हैं। मूलतः कितने भेद होते हैं?
मूलता या मूल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा जातिवाचक होता है, तीसरा भाववाचक होता है। ठीक, बात करते हैं सर जातिवाचक के 2 उपभेद भी होते हैं। 2 क्या होते हैं? ये 2 उपभेद होते हैं। उपभेद कौन कौन से होते हैं? एक तो द्रव्यवाचक होता है, एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्यवाचक का दूसरा नाम है पदार्थवाचक। क्या होता है? पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम है। द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाएं किसमें आती? द्रव्य में। और ये भेद कौन सा होता है? समूहवाचक। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 2 प्रकार से संज्ञा में प्रश्न आते हैं कि संज्ञा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है। अगर रचना की दृष्टि से पूछा जाए तो कितने प्रकार की होती है? 3। रचना की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और बात करें कि अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अगर आपसे पूछा जाता है संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो कुल भेद की बात करें तो 5 है। और आपसे कहे कि संज्ञा के मूल कितने भेद हैं, तो मूल कितने हैं? मूल 3 भेद हैं। संज्ञा के मूल भेद 3, संज्ञा के कुल भेद 5। क्लियर हो गया। सबसे पहली आती है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देख लेते। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती? अब व्यक्तिवाचक मतलब विशेष, व्यक्ति मतलब स्पेशल। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई जो भी किसी विशेष व्यक्ति, ये मार्कर है, ये मार्कर किसका बना है? ये लोहे का बना हुआ है। ठीक, जैसे मान के चलो चेयर, तो कौन सी चेयर? मैंने बोल दिया कोलकाता, ये क्या है? शहर का नाम है। कौन सा शहर? तो हमने कह दिया कोलकाता। दिल्ली। हमने कोई भी चीज वस्तु ले रहे हैं, वो क्या हो जाए? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब कोई भी स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैंने बोला संतोष, संतोष क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। मैंने बोला सीता, वो क्या है? वो भी किसी स्त्री का नाम है। मैंने बोला हाथी, तो हाथी भी क्या किसी का नाम होगा? दिल्ली, कावेरी, ये क्या होते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। हाथी में भी कौन सा? अगर मैं बोलूंगा ऐरावत, तो आपका कौन सा होगा? तो आपका व्यक्तिवाचक होगा। अदरवाइज हाथी किस में होगा? जातिवाचक में। हाथी के आगे कौन सा? ऐरावत। तो हाथी का प्रकार क्या है? ऐरावत है। तब है जो हाथी है ऐरावत हाथी आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर केवल हाथी आता है तो वो व्यक्तिवाचक नहीं है। क्लियर। आगे बात करते हैं अगला जातिवाचक। भाई व्यक्तिवाचक के बारे में जान लिया, स्पेशल होता है। जातिवाचक मतलब जो भी किसी प्राणी या पदार्थ के समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है। समूह या समुदाय की पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जातिवाचक कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। उदाहरण में देख लें, जैसे मानव, कौन सा मानव है? ठीक, नर मतलब नर में कौन से? नारी। नारी में नारी बहुत सी प्रकार की होती है, कौन सी नारी है? पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं। कुत्ते, कुत्ता एक जाति का बोध करा रहा है। हाथी, वो भी एक जाति का। नगर भी एक जाति का। देश, प्रांत आदि, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो किस में आ जाएंगे? आपके जातिवाचक में। क्लियर। जैसे मानव की बात करें, मानव कौन कौन से होते हैं? बहुत से प्रकार। नर में बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, हिमांशु, सुरेश, महेश। नारी में मैंने बोला सुनीता, अनीता, विनीता, इस प्रकार के नाम। पर्वत मैंने बोला माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, कंचनजंगा, ये क्या पर्वतों के नाम है। कुत्ता का नाम, कुत्ता के नाम आपने भी देखा हो, बहुत सारे कोई भी रख देते हैं, टाइसन, टाइगर, कुछ भी नाम रख लेते हैं। हाथी, हाथी भी एक स्पेशल होता है। ऐरावत हाथी जो इंद्रदेव का है, तो हाथी भी क्या है? एक नाम है। नगर, नगर में बहुत सारे होते हैं। आप कस्बों के नाम स्पेसिफिक हैं। ठीक, जैसे ग्वालियर, वो भी क्या एक नगर है। मैंने बात करी देश का, जैसे भारत देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? ये देश हैं। प्रांत जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस प्रकार के जो शब्दों के स्पेसिफिक नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक में। अगर मैंने कहा कि प्रांत, तो वो क्या हो गया? आपका जातिवाचक। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले शब्दों की ओर, द्रव्यवाचक संज्ञा। बात करते हैं द्रव्यवाचक, जो कि जातिवाचक का ही उपभेद है। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम क्या होता है? पदार्थवाचक। क्या होता है साहब? पदार्थवाचक होता है। तो सीधी द्रव्य से समझ में ही आता है कि जिस किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, खून, पानी, लकड़ी, इस प्रकार के पदार्थ किस में आ जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक में। ठीक, क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे हम अगले समूहवाचक। अब समूह, समूह से तो मतलब समझ में ही आ रहा है कि कोई ना कोई गुट, कोई ना कोई एक ब्रॉड क्षेत्र में होगी।
तो जब किसी शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। मतलब जिस शब्द से समूह समुदाय का ज्ञान होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, झुंड, भीड़ आदि इस प्रकार के शब्द किसमें हो जाते हैं? आपके कक्षा भी इसमें बोल देते हैं हम लोग, कक्षा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक, 3 भेदों के बारे में जान लिया हमने। 3 हो गए, 4 हो गए, 4 भेदों के बारे में जान लिए। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो, समूहवाचक के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं हम क्या? भाववाचक के बारे में। किसके? भाववाचक। देखो, भाव का मतलब भी समझ में आ रहा, फील। तो सीधी सी बात है, जब किसी शब्द से गुण, दशा, स्वभाव, रंग, रूप, कार्य, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा करते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं साहब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जब जिस चीज़ों को हम फीलिंग के साथ करते हैं या फीलिंग होती है या महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण में चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, बुढ़ापा, क्रोध, शांति, सलाह, संयोग आदि इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने देखा, हमने सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण किया। शब्द के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों अवयवों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक, सबसे विभाजित करने के बाद सबसे पहला हमने पढ़ा है प्रयोग या रूप के आधार पर। तो प्रयोग और रूप के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा क्या होती है हमने पता चल गया हमें कि संज्ञा का पर्याय होता है नाम। ठीक, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मूलतः 3 भेद होते हैं, कुल 5 प्रकार की होती है, जिसमें 5 प्रकार के भेदों के बारे में हमने वर्णन से पढ़ लिया है। ठीक, आगे जो है हम लोग संज्ञा के बारे में, संज्ञाओं का प्रयोग पढ़ेंगे कि संज्ञाओं की रचना क्या होती है, किस प्रकार से संज्ञाएं बनती हैं। उस प्रकार से हम अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ उससे मुलाकात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम संज्ञा के बाद आगे हम लोग जो है संज्ञाओं की रचना पढ़ेंगे। ठीक, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिसने भी ये लास्ट प्रीवियस संधि की वीडियो जिस लोग को नहीं मिल पाई हो, तो उसे जो है kuldeepclasses.com डाल के आपको जो है यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे आप उस क्लास को आगे देखने के लिए उसको लाइक किए, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक, आगे हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।